Hello students, myself Gaurav Mathability. In this video for 10th mathematics, I will be discussing a very important topic from chapter polynomial, combining polynomial and quadratic both. तो एक जो टॉपिक है ये आजकल बहुत आ रहा है, तो उसमें ये है कि ये जो चीज जो ये है ये p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो जीरोस है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब p ऑफ x के इक्वल है या y के इक्वल है, अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी माय डेटा। देन इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट विल बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उसको हम ग्राफिकली नहीं लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज प्लॉटेड और डिस्कस ग्राफिकली, तो वही मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो 10th के बच्चों को इसमें दो ही कॉन्सेप्ट समझने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इसमें बहुत डिटेल्स है IIT JEE के एस्पेक्ट से, पर 10th के स्टूडेंट के लिए इट इज सफिशिएंट इनफ कि जो ये क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर a पॉजिटिव है, मतलब a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, इसे हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है। पैराबोला शेप मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई हैवी लोडेड वायर है तो वो ट्रेजेक्ट्री ले रही पैराबोलिक शेप, एंड देन देयर इज ए प्रॉपर टॉपिक और इन द +1 मैथमेटिक्स, पर हम आइडिया से ही ले रहे हैं कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मतलब ए यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। तो वन थिंग इज दिस, तो इट रिप्रेजेंट्स अपवर्ड पैराबोला। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस ग्राफ गो समथिंग लाइक दिस। ये देखो, तो ये आ गया, तो ये ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। ये जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो जीरोस है, तो वो इसके जीरोस है, जीरोस ऑफ द ग्राफ। अब मान लो पैराबोला एक्स एक्सिस को काटे ही ना, तो ये सीन आ जाए, तो वो तो भी अपवर्ड पैराबोला है अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, और हो सकता है कि बस जस्ट एक्स करें। अब इस तीनों का जो कनेक्शन है वो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि क्वाड्रेटिक में चले गए हम। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट से, क्योंकि यहाँ पे दो रियल रूट है, क्योंकि एक्स एक्सिस को काट रहा है तो दो रियल रूट है, तो ये जीरो है, मतलब व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। अब यहाँ पहले आए तो ये डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों रूट्स अल्फा बीटा इक्वल हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों रूट्स अल्फा बीटा इक्वल हो गए वाली बात। अब यहाँ पे डी लेस देन जीरो है, क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड पैराबोला, तो पैराबोलिक शेप होगी। ये पैराबोलास यहाँ कटते छूटते नहीं है, नेवर एंडिंग है, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, तो ये डी लेस देन जीरो हो गया, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं काट टच रहा ही नहीं है। अब इधर दूसरी तरफ कि यही सेम क्वाड्रेटिक अगर ए यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट ए लेस देन जीरो है, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर लेस देन जीरो है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, देन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डाउन। तो मतलब अपवर्ड मतलब रिप्रेजेंट करना या डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करना टोटली ए यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। रिपीट अगेन, डाउनवर्ड पैराबोला, तो इट्स शेप गोज लाइक दैट। देन इसमें भी तीन ही केस हो गए, वही ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को, ये हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा कि जितनी बार पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटती होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये इसके दो डिस्टिंक्ट जीरोस हो गए। कब होगा वो? डी ग्रेटर देन जीरो। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं काट रहे हैं, तो डी इज लेस देन जीरो, एंड हेयर क्योंकि दोनों जीरोस इक्वल है तो डी इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द discussion in context to polynomials for 10th mathematics, upward parabola, downward parabola. Thanks for watching.